होगी टॉपर्स की लिस्ट। बिहार पर फिर बाढ़ की मार। डूब रहे हैं सैकड़ों घर बार। पानी को देख के घबरा रहे हैं, टेंशन हो रहा है। न खाने पीने का साधन है, कुछ भी नहीं है। बिस्किट पानी बना है आहार। 24 घंटे से गांव में सभी का चूल्हा चौका बंद है। लोग बिस्किट और पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं। मंडरा रहा है मौत का खतरा। क्या करें हम लोग, ये खड़े हैं, ज्यादा पानी बढ़ेगा, धंस जाएंगे, इसी में डूब जाएंगे, फंस जाएंगे, और क्या होगा। डरा रहा है सैलाब का सितम। जब बाढ़ का टाइम आएगा तो चूरा लेकर, एक पाव चूरा लेकर पहुंच जाएगा, बाढ़ के निकल जाएगा। व्यवस्था पर जनता पूछ रही सवाल। नाविक को मेहनताना ना मिलने का मलाल। 4 दिन से नैया चला रहे हैं। सीओ साहब टोक भरोसा दे रहे हैं कि मतलब नैया हम पैसा, आप लोग के पिछला पैसा हम वितरण करेंगे, लेकिन बार बार आदमी हम लोग जाते हैं, लेकिन नैया के मतलब अब तक हम लोग का पैसा कोई वितरण नहीं हो रहा है। हर साल ऐसा क्यों है हाल? बाप रे बाप, बाढ़। सूखा समय में नहीं ध्यान देते हैं सरकार आदि, ये ध्यान जो है बारिश में देते हैं, तो ये इतना यही नतीजा सब हो रहा है। तो जो अभी आपने देखा वो ट्रेलर था, लेकिन असली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हाल क्या है, पूरी रिपोर्ट देखिए। बारिश ने बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको 4 प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी देते हैं, गंगा, सोन, पुनपुन और गंडक नदी के बारे में। गंगा नदी के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। दीघा घाट में आज पानी स्थिर था, लेकिन गांधी घाट में जलस्तर बढ़ा है गंगा नदी का। और इसके अलावा गंडक नदी की बात अगर हम करें तो इस वक्त हम हाजीपुर में हैं, जहां गंडक नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। गंडक नदी का जो जलस्तर है वो रेवा घाट के पास जलस्तर बढ़ा है, लेकिन हाजीपुर के पास गंडक नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल स्थिर है। इसके अलावा सोन की बात करें तो सोन नदी के जलस्तर में फिलहाल स्थिरता देखी जा रही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन पुनपुन नदी जो कल तक श्रीपालपुर के पास खतरे के निशान से ऊपर भरी थी, अभी भी बढ़ने की प्रवृत्ति उसमें बनी हुई है। जलस्तर सिर्फ 4 नदियों का ही नहीं बढ़ा है, बिहार में बहने वाली और कई नदियों ने भी लोगों की नींद उड़ा रखी है। दरभंगा में कमला और कोसी नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गाँव में नदी का पानी भर गया है। लोगों के पास नाव से आने जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम जारी है। लगातार बांध पे फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जैसे आप देखे भी है, मजदूर रात भर काम किया है। 15 जनरेटर लगा हुआ है, 200 मजदूर लगा हुआ है। हर जगह जहाँ भी रेनकट, जहाँ भी सीपेज मिल रहा है, सबको खोज के उसको ठीक किया जा रहा है। नेपाल और उत्तर बिहार में भारी बारिश की वजह से गोपालगंज से गुजरने वाली गंडक नदी उफान पर है और तटबंधों के अंदर बसे गाँव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कुचायकोट के काला मटिहनिया, सदर प्रखंड के मंगूरहा, मसान थाना, मलाही टोला, मकसूदपुर खाप और हीरापाकड़ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं मांझागढ़ प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर आवश्यकता पड़ी
तो उनको रेस्क्यू करेंगे, उनको जो भी रिलीफ का चीज़ होगा वो हम लोग देंगे। अगर ऐसा लगा कि उनका गांव बाढ़ के कारण घिर गया है या उनको कोई कठिनाई हो रही है तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं। वाल्मीकि नगर बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में नदी के किनारे बसे कई वार्डों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर और थोड़ा बढ़ने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। मुजफ्फरपुर के लोगों को सिर्फ बूढ़ी गंडक के बढ़ते जलस्तर से ही डर नहीं है, बागमती नदी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। औराई और बभनगामा में 12,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। कटरा के बसघट्टा पंचायत के 800 घरों में पानी भर गया है। परियोजना बांध के अंदर बसे भवानीपुर, गंगिया चंदौली, मोहनपुर अंदामा, माधोपुर समेत कई गांव के लोग बाढ़ की विभीषिका से डरे हुए हैं। चूल्हा चौका बंद है, कोई चीज खाने पीने का साधन नहीं है, रहने का साधन नहीं है, पानी में खड़ी हुई है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग के नहीं मदद किया, कुछ भी नहीं मदद का, कोई देखने भी नहीं आया। बाढ़ की वजह से रक्सौल में गन्ने की फसल बुरी तरह से प्रभावित है। गन्ना इस क्षेत्र के किसानों का एकमात्र नकदी फसल है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि आधा गन्ना पानी में डूबा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। सब फसल सब बर्बाद हो गई, पानी बढ़े से और सब बर्बादे हो रहा बा, सारा खेती कल सब बर्बाद हो गई। किशनगंज में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके में अभी भी पानी भरा है। झाला, निशद्रा, खजूरबाड़ी सहित कई जगह सड़क कट चुकी है। यही हाल बहादुरगंज प्रखंड के साथ मेरी गांव का भी है। स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मतलब इन सभी जिलों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का दावा किया जा रहा है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, बाढ़ और कटाव से जुड़ी इस तस्वीर को अब देखिए। भागलपुर के नवगछिया से ये तस्वीर है, जहां गोविंदपुर गांव में स्कूल का भवन 20 सेकंड में कोसी नदी में समा गया। गोविंदपुर गांव में कई घर कोसी की चपेट में हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे स्कूल का भवन मात्र 20 सेकंड के भीतर कोसी में समा जाता है। नवगछिया को गोविंदपुर गांव के लोग कोसी नदी के कटाव से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चलिए, कहानी यही खत्म नहीं हो रही, बल्कि बिहार के गांव शहर हर जगह बाढ़ का नजारा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, सुपौल, पूर्णिया, गोपालगंज, खगड़िया, शिवहर और सीतामढ़ी की हैं, जहां तमाम नदियां उफान पर हैं और बाढ़ की वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं। तो नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर है। तटबंध के भीतर बसे लोग कोसी के उफान से डरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट है, लोगों तक खाने पीने के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। फ्लड फाइटिंग के लिए किए गए तमाम उपाय फेल साबित हो रहे हैं। तो बारिश हो रही है, लगातार हो रही है और अररिया के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है। परमान नदी में उफान की वजह से फारबिसगंज कुर्सा कांटा मार्ग बाधित है। और इधर सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये हैं कि सीतामढ़ी को सुरसंड समेत नेपाल से जोड़ने वाली NH 104 पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। NH पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव है। लोग जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार हो रहे हैं। तो ये लोग आप देख पा रहे हैं, ये नदी पार नहीं कर रहे बल्कि जान जोखिम में डालकर NH पार कर रहे हैं। सीतामढ़ी से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर जल्द ही 4 लेन पुल का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस पुल के लिए मंजूरी दी है और इस 4 लेन पुल से न केवल
जाम की समस्या से निजात मिलेगी, बल्कि बिहार के 10 जिलों समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों से सीधा संपर्क होगा। भागलपुर और नवगछिया के बीच गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु बनने से भागलपुर अन्य जिलों के साथ नॉर्थ ईस्ट राज्यों से सीधा संपर्क में आ गया था। पुल उद्घाटन के साथ ही भागलपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या आ गई थी, जिसके कारण 4 लेन पुल निर्माण की मांग उठने लगी। अब केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से पुल निर्माण की मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4.367 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल का निर्माण होगा। इसके लिए 4 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन को 51 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस पुल निर्माण से विकास के नए आयाम शुरू होंगे। स्थानीय लोग इसके निर्माण से बहुत खुश हैं। समानांतर पुल बन जाएगा तो फिर यहाँ पे नई कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, विकास के नए आयाम खुलेंगे। छात्र का भी जो पहले पढ़ाई का केंद्र भागलपुर हुआ करता था, फिर से भागलपुर केंद्र बनेगा और हमारा जो यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र का पूरी तरीके से विकास होगा। भागलपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों का विकास बढ़ेगा, लोगों का यातायात सुगम होगा, भागलपुर को जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगा। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल निर्माण से न सिर्फ शहर को जाम से निजात मिलेगी, बल्कि अन्य राज्यों से भी आवागमन सुलभ होने से विकास के नए आयाम भी बनेंगे। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है। फिलहाल खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड और औराई प्रखंड के कई पंचायतों में फैलने लगा है। हालात ये हैं कि कटरा प्रखंड के कटरा, बर्री, बसघट्टा और सोनपुर पंचायत के कई घरों में नदी का पानी घुस आया है, जबकि तेहवारा, बंदपुरा, खंगूराडीह और चंगेल पंचायत के खेतों में पानी भर जाने से फसल बर्बाद हुई है। बागमती तटबंध के भीतर बसे औराई प्रखंड के 1 दर्जन गांवों में पानी घुस चुका है। एनडीआरएफ की टीम ने कटरा इलाके में लोगों को सुरक्षित निकालने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। इधर दरभंगा में कमला नदी पर बांध टूटने की अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर ने सकतपुर थाने में अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अफवाह फैलाने वालों को पकड़ लिया जाएगा। आपको यह बताएं कि रविवार को सोशल मीडिया पर किसी ने कमला नदी का बांध टूटने की अफवाह फैलाई और इसके बाद आम लोग ही नहीं, अधिकारी दहशत में आ गए। कमला बलान के बांध को लेकर बांध टूटने की अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया पर। इस पर बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के जेई के द्वारा सकतपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एसएचओ और एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि साइबर सेल की मदद से तुरंत ऐसे लोगों का पता लगाएं जो झूठी अफवाह। और अगली खबर पूर्णिया से जाएं कि बासी प्रखंड के सुगवा महानंदपुर गांव के पास नाव पलट गई। नाव पर करीब 25 लोग सवार थे जो चटांगी से सोनपुर जा रहे थे। संयोग अच्छा रहा कि नाव पलटने से सिर्फ लोगों के सामान का ही नुकसान हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल महानंदा नदी में बाढ़ आने के कारण सुगवा महानंदपुर के पास सड़क कट गई है, जिसकी वजह से लोगों को नाव से ही आना जाना पड़ रहा है। इधर बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सूबे में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 1116 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ऐसे में बिहार में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17,421 पहुंच चुकी है। पटना में सबसे ज्यादा 228 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि बेगूसराय में 79, भागलपुर में 78, गया में 65 और रोहतास में 51 मामले सामने आए हैं। हालांकि राज्य में कुल 17,421 में से 11,953 लोग ठीक हो चुके हैं, जो काफी सुकून देने वाली खबर है। और इस बीच सूत्रों की माने तो पटना में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए 15 दिन के लिए लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
चलिए, एम्स से जुड़ी हमने एक खबर दिखाई थी और इस लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद प्रबंधन ने सफाई दी है। कहा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला की तलाश की जा रही है और उनका बयान लेने की कोशिश हो रही है। एम्स अधीक्षक का दावा है कि यहां इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही। और आपको यह बताएं कि रविवार की रात एम्स में इलाज कराने आए कोरोना मरीज को रात भर बाहर रहना पड़ा। ओपीडी के बाहर लेटे मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद एम्स प्रबंधन को सफाई देनी पड़ रही है। ऐसा तो बिल्कुल निराधार है। आप जाके हॉस्पिटल में हमारे देख लीजिए, करीब 250 तो पॉजिटिव और बाकी जो पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हैं, सिक हैं, उनको भी रखना ही पड़ता है हमें। तो करीब 300 लोग अभी कोविड से रिलेटेड एडमिट है, नॉन कोविड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो सारे VIPs नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि एम्स है। तो पटना एम्स में कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले फेज के ट्रायल के लिए 18 लोगों को चुना गया है। पहले चयन के ट्रायल के लिए जिन 18 लोगों का चयन किया गया है, वैक्सीन देने के पहले उनके शरीर की जांच होगी। पहले चरण में जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई, उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच की है। और यह जानकारी आप लीजिए कि हैदराबाद की भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार की है। देश भर में 12 जगहों पर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और 3 फेज के ट्रायल के रिजल्ट अगर सही मिले तो 15 अगस्त तक इस वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। ये वैक्सीन जो भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी ने बनाया हुआ है, आज हम लोग फर्स्ट फेज ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने 18 लोगों को इनरोल किया है और उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन सैंपल की जांच होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इनमें से जो फिट पाए जाएंगे उनको फिर हम लोग वैक्सीन देंगे। उधर सिवान में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नौतन प्रखंड के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे से बिल्कुल सट कर खड़े हैं। बैंक कर्मियों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की जा रही है और इसकी वजह से ग्राहकों की भीड़ बैंक के भीतर दाखिल हो रही है। कोरोना संक्रमण को न्योता दिया जा रहा है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन छपरा में इसका कोई भी असर लोगों पर होता नहीं दिखता। छपरा के साहिबगंज की तस्वीरें डराने वाली है, जहां लोगों की भीड़ सड़क पर है, बिना मास्क के है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। चलिए, बात करेंगे शराबी पुलिसकर्मी की। सासाराम सदर अस्पताल में नशे की हालत में हंगामा कर रहा एक शख्स पुलिस का जवान है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विक्रमगंज थाना में ये पोस्टेड है। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए ये राजकरण राम यहां आए तो, लेकिन शराब पीने के बाद नशे की हालत में जमकर बवाल काटा, नशे की हालत में जमकर गाली गलौज की। पुलिसकर्मी की यह करतूत बताने के लिए काफी है कि इस पर शराबबंदी कानून का जरा भी असर नहीं है। वीडियो कर रहे हो, खाली चमारा डोम के दम वीडियो कर रहे हो। जाओ ना, पावर दिखाना होगा दिखा देना, हम देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है। ले लो, जितना फोटो लेना है ले लो। हो गया, और लेना है ले लो। अभी फोटो लेना लेने न दो, कितना लेना है ले लो फोटो। हम प्रशासन का आदमी, उतना वीडियो मत बना। ज्यादा राम नाम है। क्या लेके आए हैं यहाँ पे? लाश लेके आए हैं। क्या लिए? पोस्टमार्टम कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार पर से फिलहाल बड़ा सियासी संकट टल गया है। विधायक दल की बैठक में 102 से 105 एमएलए मौजूद रहे और ऐसे में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन में कामयाब कांग्रेस रही है, लेकिन इसे लेकर अब बिहार में सियासत तेज है। विक्ट्री का चिन्ह दिखाते अशोक गहलोत के चेहरे की ये चमक बताने के लिए काफी है कि फिलहाल राजस्थान सरकार का सियासी संकट टल गया है और शक्ति प्रदर्शन में अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर भारी पड़े हैं। कांग्रेस के दो दिग्गज अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की इस टकराहट की वजह से राजस्थान की राजधानी जयपुर का सियासी पारा पूरे दिन हाई रहा, जिसकी गर्मी 1100 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में भी महसूस की गई।
और अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जेडीयू की माने तो ये सब कुछ राहुल गांधी की वजह से हो रहा है, जबकि आरजेडी इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट बता रहा है। वहीं कांग्रेस ने सचिन पायलट पर ही निशाना साधा है, जबकि बीजेपी चुटकी ले रही है। और राहुल गांधी जी की अनुभवहीनता और उनके अहंकार ने कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व संकट के दौर से जूझने के लिए विवश कर दिया है। यही लोकतंत्र के समक्ष संकट, क्योंकि एक पार्टी जिसके अंदर एक हवस सी आ गई है कि सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल पूरे देश में स्थापित करें। बिहार उदाहरण नहीं है क्या? बुरी तरह हारी थी बीजेपी, 53 सीट लेकर के कहां बैठी हुई थी, आज सरकार में है। मतभेद हो सकता है, बट मतभेद को सुलझाना चाहिए, कोई ये नहीं है। और कोई भी जो भी कांग्रेस का एमएलए है वो मजबूती से कोई पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस जो है अपने आदत से मजबूर है, अपना घर संभल नहीं रहा तो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बैठक में 100 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने के दावे के बाद ये माना जा रहा है कि सरकार पर सियासी संकट टल गया है, लेकिन राजनीति में बाजी कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे और आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।